हेलो, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। एम आई ऑडिबल? मेरी Yes, स्क्रीन sir. है आप सबको? Yes, sir. आई वाज ऑन म्यूट। सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है, यहाँ पे और मुझे कुछ डालना है। वेट अ फक। ओके, तो इस तरीके से हमारा बना नाम। यहाँ से हमको हमारा इनपुट एलिमेंट जो है उसको भी ब्लैंक कर देना है। ठीक है, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ टू डू। अब आपको क्या करना है, इनके क्लिक पे यू हैव टू डू व्हाट, उसको स्क्रैच करना है। ठीक है, सो हाउ यू गोइंग टू डू दिस? सबसे पहले लेट्स create a css property। डन। स्टाइल हम लोग सेट करते हैं। हाउ स्ट्राइक, स्ट्राइक के लिए आपने क्या यूज Text, किया text decoration. था? हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। Line through. ऊपर ऊपर line through. ये initial के नीचे. इनिशियल के नीचे लाइन थ्रू, राइट। ओके, सो ये प्रॉपर्टी वी नीड। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या चाहिए? जैसे ही वो एलिमेंट क्लिक हो, व्हाट वी वांट टू डू, स्ट्राइक हो जाए वो। ठीक है, so लेट्स गो बैक। अब ये जो इतना जो काम हो रहा है, इट्स कंप्लीटली डायनेमिक। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, एक अलग फंक्शन बना लो। फंक्शन क्रिएट li लिस्ट आइटम। यहाँ पे आप वैल्यू पास कर दोगे सिंपली डेटा। ठीक है, और ये जो आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट किया आपने, ये जो डेटा आपको यहाँ से मिल रहा है वो आप इधर भेज दो कंटेंट में, और यहाँ से आप क्या करो, आइटम रिटर्न करोगे। यहाँ पे आपको यू विल गेट दिस क्रिएट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे आप भेजोगे इनपुट वैल्यू। ये देखिए हायर ऑर्डर फंक्शन बन गया यहाँ पे। अपेंड चाइल्ड इज व्हाट, हायर ऑर्डर फंक्शन। उसको हम एक और फंक्शन पास करेंगे। लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट। लेट्स सेव दिस। मैंने हेलो डाला, ओके इट्स वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे हमने साथों साथ सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीसेट कर रहे हैं इनपुट फील्ड को। हियर वी आर डूइंग व्हाट, अपेंडिंग लिस्ट आइटम। अब मुझे वो काम करना है कि लिस्ट पे जब भी व्हेनेवर आई क्लिक, ठीक है, व्हेनेवर आई क्लिक ऑन दिस आइटम इट शुड बी स्ट्राइक्ड। ठीक है, ये हमको लगानी है स्टाइलिंग। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू, ये एल के ऊपर वी हैव टू डू व्हाट, ये एल के ऊपर हमको इवेंट लगाना है यहाँ पे। Right.
जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, सो li डॉट, इस पे अभी क्या करना है, एड इवेंट लिस्नर, तुमको इस पर्टिकुलर पे इवेंट लगाना है क्लिक, और यहाँ पे हमें एक फंक्शन लिखना है, क्लिक पे, इसके क्लिक पे लेट सिंपली लॉग कराते हैं जो भी है डेटा, ई ले लेते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट, ई डॉट करंट टारगेट प्रिंट कराता है। ठीक है, ये एल आ गया, करंट टारगेट डॉट क्यों वैल नॉट वैल नहीं आएगा, इसको डर कर देते ऐड डॉट वैल में आता है, इसमें भी मिल जाएगा, इनर एचटीएमएल में भी आ जाएगा, और कहाँ पे मिलेगा, तो ये ना एल तो टेक्स्ट लेगा ना, वैल नहीं लेगा ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, यस वैल जीरो लेगा, यस राइट, इट्स एन एल आई, सॉरी, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, यहाँ पे हमको टेक्स्ट कंटेंट मिल जाएगी, हमको उसकी जरूरत भी नहीं है एक्चुअली टेक्स्ट कंटेंट की, हम वी जस्ट नीड टू ऐड व्हाट क्लास, आई वाज जस्ट चेक कर रहा था मैं, ठीक है, एक्चुअली करंट एलिमेंट तो हमको यहीं पे मिल जा रहा है, करंट टारगेट जो है वी आर गेटिंग इट हियर ओनली, है ना, हमको क्या करना है, हमको सिर्फ उस पर इवेंट डालना है कि उसके क्लिक पे इट शुड बी लाइक स्ट्राइक। अब यहाँ पे जो मैं करूँगा, ये एल आई आ गया मुझे, तो अब क्या करना है, जो ई डॉट करंट टारगेट है डॉट, क्या क्लास आएगा बताइए, यस क्लास क्लास डॉट लिस्ट डॉट ऐड, हम लोग ऐड। टॉगल करके देखते हैं, टॉगल से होगा क्या, डन, ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, प्ले क्रिकेट, यस देखिए अंडू भी हो रहा है, ठीक है, now read a book, can you see what is happening, ये सभी को पकड़ ले रहा है। नो 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 सभी को नहीं पकड़, इट्स वर्किंग फॉर इंडिविजुअल, क्या डाल सकते हैं, ईट डिनर, ठीक है ब्लैंक है, तो अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, समझ में हमने क्या किया, ये यहाँ पे अपने को ये 3 से ज्यादा एल मिल रहे हैं। वो अलग अलग हर बार प्रिंट हो रहा है, वो हर क्लिक पे प्रिंट हो रहा है, इसको इसको भूल जाए, इट्स नॉट अच्छा अच्छा वन ऑफ आवर अच्छा। कंसर्न, तो हर बार क्लिक पे वो प्रिंट हो रहा है वहाँ पे, डेमो गेम, हाँ ठीक है, समझ में आया आपको, यस। यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो ब्लैंक आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, जैसे क्लिक पे, तो यू कैन सिंपली चेक, यहाँ पे ये लगा देंगे हम लोग ऊपर में बटन के क्लिक पे, इफ डॉट ट्रिम
return alert enter valid list item। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक भी लगा दिया। ब्लैंक अगर मैं डालूंगा एंटर वैलिड लिस्ट आइटम। आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस हसन, समझ में आया? नेगेटिव कंडीशन के लिए आप चेक करिए, जैसे आपने इफ और एल्स लिखा हुआ था आपके कोड में, आपके इफ में सिर्फ एक ही लाइन का कोड था जो कि चेक करा रहे थे एम्प्टी है या नहीं है। डॉट ट्रिम क्या करेगा? ट्रिम कर देगा जो भी ब्लैंक स्पेसेस है। जैसे यूजर इस तरीके से भी अगर ऐड करता है, ये इस तरीके से मैंने ऐड किया तो भी वो इनवैलिड लेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नेगेटिव फर्स्ट के लिए आप चेक कराइए और वहां से रिटर्न कर लीजिए। बाद में फिर आपका जो भी है ऑप्टिमिस्टिक कोड फिर यहाँ से चालू होगा, जो भी चालू होगा। डॉट ट्रिम कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्पेस देके हेलो, फिर स्पेस देके मैं डालूंगा ऐड, तो देखिए स्पेस रिमूव हो गई। इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लियर ना। यहाँ पे आपने फंक्शन एक बनाया है जो अब यहाँ पे कहीं पे भी डेटा का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं, हम सिंपली व्यू में ही काम कर रहे हैं। कैन यू सी? यहाँ पे हम कहीं पे भी एरेज यूज नहीं कर रहे, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे, हम सिंपली जो इनपुट में डेटा डाल रहे हैं वही हम उसको वहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल, एक जो बेसिक चीज है डिजाइन पैटर्न में, इट्स लाइक MVC। M stands for what? Model. V stands for what? View. C stands for controller. Model has always things to do with what? Data. Data related सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। व्यू विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट? जो आपका फ्रंट एंड जो दिख रहा है, जो ये सारा कुछ दिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? व्यू, फ्रंट एंड। एंड कंट्रोलर, it's like a glue, what I said, glue between what? Between M and V. So what does that mean? कि ये जो M और V है, they cannot directly talk. ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो डेटा है कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रहा है, आप सिंपली आप उसको व्यू में ही आप काम करा रहे हो, राइट? ये जो भी पार्ट हमने किया अभी, इट्स हैपनिंग ऑल ऑन व्हाट? ऑन द व्यू पार्ट। यहाँ कहीं पे भी हम डेटा नहीं मेंटेन कर रहे, कहीं पे भी स्टेट मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है, ये भी काम नहीं हो रहा है और ये भी काम नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग का पार्ट भी हम डायरेक्ट यहीं पे ही कर ले रहे व्यू में। तो अभी सिर्फ हमारा व्यू बना हुआ है। अगर मुझे इसको प्रॉपर डिजाइन पैटर्न देना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? MVC फॉर्म में करना पड़ेगा। MVC इज व्हाट? अ डिजाइन पैटर्न। जब एंगुलर 1 आया था, इट वाज लाइक MVVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ठीक है, ये डिजाइन पैटर्न यूज करता था। उसके बाद बहुत सारे और फ्रेमवर्क है, जैसे नॉकआउट जेएस है, तो वो वो भी MVM फॉर्मेट यूज कर, MVC फॉर्मेट यूज करता है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट दिस इज व्हाट? अ डिजाइन पैटर्न, जिसको यूज करके हम लोग प्रॉपर ऐप को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी मेरा डेटा कहीं पे भी प्रॉपरली नहीं है, राइट? कहीं पे भी स्टोर्ड नहीं है डेटा के साथ, मैं कहीं पे भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपली व्यू एरिया में काम कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये जो MVC मैंने बताया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा सर, MVVM और MVC मतलब इसमें फर्क क्या है सर? जो C है, इट कुड बी एनीथिंग। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे C होगा, आप जो भी यूज करोगे। MV हर जगह प्रेजेंट रहेगा। मॉडल एंड व्यू यू कैन हैव विथ यू, मॉडल एंड व्यू।
ठीक है। मॉडल मतलब रिलेटेड टू डेटा, एंड वी मतलब जो भी आप व्यू रिलेटेड काम कर रहे हो वो। और ये जो सी है, इट कुड बी एनीथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्रेमवर्क, टाइप ऑफ फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो। बहुत सारे फ्रेमवर्क अलग अलग तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, एंगुलर वन जो था वो MVVM यूज करता है, MVVM। cars 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 cars। ठीक है, अच्छा डिजाइन पैटर्न। जाओगे उसकी विकिपीडिया वाले पेज में। नो, ठीक है। ये जो व्यू मॉडल लिखा हुआ है यहाँ पे, यही हमारा कंट्रोलर है। इट एक्ट्स व्हाट एज द ग्लू बिटवीन योर बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक। तो इस तरीके से पैटर्न यूज होते हैं। जैसे नॉकआउट जेस है, नॉकआउट जेस जेस में मॉडल व्यू बाइंडर MVB, ठीक है। डिफरेंट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स है। सो रिएक्ट क्या होगा, कैन यू टेल मी? जिन जिन लोगों ने रिएक्ट यूज किया, रिएक्ट क्या हो सकता है? रिएक्ट क्या पैटर्न यूज करता है? MVC सर। देखिए यहाँ पे मॉडल व्यू प्रेजेंटर भी है। These are what डिजाइन पैटर्न्स। आप अपना ऐप कैसे डिजाइन करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप क्या यूज करते हो, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हो, डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन यू। ठीक है। और यू कैन हैव दिस, यहाँ कंट्रोलर भी है। MVM जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हम लोग यूज करते हैं। तो जो उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी एक डिजाइन पैटर्न है MVC जिसकी हम बात कर रहे थे। अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस अलग अलग फ्रेमवर्क यूज करती है। यहाँ पे MVA है, एडेप्टर आ गया बीच में। सो बेसिकली क्या है, मॉडल व्यू रहेगा आपका, डेटा और आपका जो प्रेजेंटेशन लॉजिक है यहाँ पे रहेगा। ये कंट्रोलर, इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। यही चेंज हो रहा है बनाने का तरीका। सो रिएक्ट जो है, इट्स नॉट MVC, React is not MVC, it's what only related to view layer। ठीक है, जो भी आप काम करते हो, इट्स रिलेटेड टू व्यू। इज इट क्लियर? ना अब यहाँ पे मुझे जो लिस्ट है, इसको मुझे और मॉडिफाई करना है। व्हाट आई वांट टू डू, डेटा मुझे कहीं ना कहीं मैनेज करना है। आई वांट डेटा जो डायरेक्ट मैं यहाँ से टाइप करूँ, इट शुड बी स्टोर्ड इन सम एरिया। ठीक है, डेटा कहीं जाके स्टोर होना चाहिए। अभी हम लोग क्या करें, हम सिंपली यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं और ये एक व्यू में जाके डिस्प्ले हो जा रहा है, दैट्स इट। हम उसके साथ और कुछ नहीं कर रहे। तो हमें क्या करना है, हमें एक डेटा या फिर मॉडल में हमको उस चीज को डालना है। ठीक है, मॉडल में हमारी लिस्ट आनी चाहिए, और जो भी है लिस्ट आइटम हमारा जो है, अगर मॉडल में कोई ऑलरेडी प्रेजेंट है, मान लीजिए ईट, या फिर उसको हम डालेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आइटम ईट लंच, यहाँ पे डन फॉल्स। ठीक है, समझ में आया क्या किया? एक्चुअली मैंने डेटा आइटम के फॉर्म में बनाया उसको।
ऑब्जेक्ट फॉर्म में बनाया इस तरीके से। यहाँ पे प्ले फुटबॉल। अब आपका सेम कोड क्या करना चाहिए, ऑलरेडी जो डेटा है उसको रेंडर भी करना चाहिए। इसको रीड करके प्रॉपरली यहाँ से इट शुड डिस्प्ले इट। तो कैसे होगा, तो बता सकता है? जो मॉडल है डॉट फॉर इच, इस तरीके से मैं इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। से मैं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा डॉट वैल्यू। देखिए इसने क्या किया, इस चीज को प्रिंट कर दिया। अगर मेरा यहाँ पे ट्रू होगा तो ये क्या होगा, ये ऑलरेडी स्ट्राइक डालना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, डेटा पास करोगे यहाँ से, डॉट वैल्यू ले लेगा एंड इफ डेटा डॉट डन ट्रू है तो क्या करना चाहिए, क्लास करना चाहिए। ये देखिए। अब मैं दोबारा यहाँ पे कुछ ऐड करूँ, प्रॉब्लम हो गई कुछ तो। इनपुट वैल्यू, अब यहाँ पे हमारा कोड इसके लिए कंपेटिबल नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, हमारे क्रिएट लिस्ट आइटम को मॉडिफाई कर दिया इसलिए वहां जाके एम्प्टी स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये कोड की लेंथ आप देख रहे हो बढ़ रही है, आप लोगों ने भी अपना कोड लिखा है, इट्स नॉट प्रॉपर, राइट? अनस आपका भी आप कोड देखोगे तो इट्स वेरी लेंदी, ठीक है? Yes, sir. हसन आपका भी कोड आपने देखा, इट्स वेरी लेंदी। सो चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज भी करना है हमको। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है? तो मैं इसको अभी MVC पैटर्न में, ये पूरी की पूरी जो वेनिला जेस हमने लिखा है ऐप, इसको मैं पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहूंगा फॉर द सेक ऑफ रीडेबिलिटी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है? एक मॉडल हो गया, एक मैं उसमें बनाऊंगा व्यू एरिया मेरा, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट, और एक मैं बनाऊंगा मेरा कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब इसमें मुझे फंक्शनैलिटी डालनी है। कैसे मैं इन 3 पार्ट में अपनी ऐप को डिवाइड करूंगा, ये जो बोलने का मतलब है, ये जो डेटा आ रहा है यहाँ से जो भी आप डालोगे इट शुड बी, वो जाना चाहिए कहाँ, स्टोर होना चाहिए डेटा में, हमारे एरे के अंदर। यानी अगर मैं यहाँ पे मॉडल में डालूं तो यहाँ पे पूरा डेटा आना चाहिए मेरा। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों की समझ में आया? यस सर। तो हम क्या एरे में पुश करते जाएंगे क्या, जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे? हाँ, हम लोग पुश करते जाएंगे बेसिकली हमारी जो ऐप जो हमने बनाया था
इट वाज लाइक कंप्लीटली, मतलब वैनिला जेएस कोड आप लोगों ने लिखा तो आप देख रहे हैं आपकी ऐप लेंदी हो गई है, ठीक है। इट्स Right. नॉट स्टोरिंग डेटा एनीवेयर, आपकी ऐप डेटा भी कहीं स्टोर नहीं कर रही, मे भी कर रही होगी शायद, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, बट आई बिलीव कि आप सिंपली यहाँ से डेटा उठा रहे हो और उसमें व्यू में प्रिंट करा दे रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट यूटिलाइजिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ एन आर्किटेक्चर। जो एमवीसी आर्किटेक्चर है, जो डिजाइन पैटर्न है, वो पूरा आपकी ऐप यूज नहीं कर रही। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है, मूविंग वर्किंग पार्ट्स है, हम उसको ऑर्गेनाइज करें 3 सेक्शंस में। क्यों? बिकॉज जितने भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है, दे ऑल यूज दिस आर्किटेक्चर समहाउ, ठीक है। एमबीसी जो हमने यहाँ पे देखा, जैसे एंगुलर भी हमने देखा था, फ्रंट एंड का कहाँ गया, एमबीबीएम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस को फ्रेमवर्क क्यों बोला, आई डोंट नो। रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, ठीक है। तो रिएक्ट ओनली वर्क्स इन व्हाट, वी व्यू पार्ट में वर्क काम करता है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। एमवीसी इम्प्लीमेंट हम उसको करने के लिए वी हैव टू ऐड लॉट ऑफ कोड, ठीक है। ये सिर्फ व्यू रिलेटेड काम करता है। मैंने फ्रेमवर्क के अंदर क्यों डाला है? सो दिस इज अगेन अ कंफ्यूजिंग थिंग। लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, इज रिएक्ट अ फ्रेमवर्क और नॉट? रिएक्ट इज नॉट अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज व्हाट, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। हम लोग रिएक्ट पे भी आएंगे, बट रिएक्ट को शुरू करने के पहले आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस बेस कि एक्चुअली वर्किंग कैसे हो रहा है। प्रॉपर वेनिला जेएस, ये कोड क्या है, वेनिला जेएस, इसको प्रॉपरली आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, ठीक है। तो डेटा पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो भी हो गया, ये मॉडल में आपका डेटा है। नाउ जो हमारा लिस्ट वाला जो पार्ट है या जो भी है, वो हम जो दिखाने वाली जो चीज़ है, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, वो हम व्यू के अंदर डालेंगे। ओके, ये जो पार्ट है, देखो अभी भी ये मैंने बाहर कर दिया, इसको बाहर लिख दिया, इट्स नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। और हम डालेंगे तो ये पूरा कचरा होते जाएगा यहाँ पे कोड में। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हुई होगी। अभी मैंने सिर्फ डिफॉल्ट डेटा को रेंडर कराया है, तो कोड यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। तो हम इस चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है ना, फॉर्म ऑफ अ डिजाइन पैटर्न यूज करके, MVC। तो अब इसको हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, लेट्स इसमें इनिट मेथड हम लोग डालते हैं, इनिट इनिट हो गया, और एंटर। जो इनिशियलाइज्ड, जो एंट्री पॉइंट होगी कंट्रोलर में, इट विल आल्सो हैव इनिट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम व्यू डॉट इनिट को कॉल करेंगे, और यहाँ से रेंडर कॉल होगा, और जो पूरी ऐप की एक्सेस एंट्री पॉइंट रहेगी वो रहेगी एक ही चीज, कंट्रोलर डॉट इनिट।
कंट्रोलर में, ठीक है, व्यू इनिशियलाइज्ड, व्यू रेंडर्ड कॉल हो गया। यानी हमारा जो एक्सेस पॉइंट चालू होना चाहिए ऐप का वो यहाँ से होना चाहिए। कंट्रोलर से, कंट्रोलर जैसे इनिट करेगा हमारी ऐप शुरू हो जाएगी। पुरानी अगर आप ऐप्स देखोगे वेनिला जेएस में जो बनती थी, जैसे हम लोग पहले बनाते थे तो हम लोग यही पैटर्न यूज करते थे, विदाउट कोई फ्रेमवर्क हम लोग इस तरीके से ऐप को हम लोग अरेंज करते थे, ठीक है, मॉडल व्यू पार्ट में। तो जो भी इंटरेक्शन होता था मॉडल और व्यू का तो कंट्रोलर के थ्रू हम लोग करते थे। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने सिर्फ एक प्रॉपर आपको एक डिजाइन पैटर्न बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये हो गया। देन अब यहाँ पे जैसे कि मुझे क्या करना है, डेटाबेस से फैच कराना है डेटा, एंड देन जब वो डेटा फैच हो जाए उस चीज को मुझे व्यू में क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इट्स लाइक डायरेक्ट जो भी काम है फैच कराने का वो मैं यहाँ से करा सकता हूँ, मॉडल डॉट गेट ऑल डेटा। इस तरीके से हम लोग डेटा ला सकते हैं अगर है तो। इसको मैं इस तरीके से अरेंज करूँगा, जो है आपका डेटा हो गया, गेट डेटा दिस डॉट डेटा, ठीक है। ऐड अगर करना है तो ऐड डेटा मुझे करना है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जाएगा आइटम, तो मैं दिस डॉट डेटा डॉट पुश आइटम कर दूंगा। ठीक है, मॉडल कैसे वर्क कर रहा है हम लोग देखते हैं। फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये भी पुराने कोड को लेट्स कमेंट, ठीक है। लेट्स सी मॉडल कैसा काम कर रहा है। इट्स नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये मेरा मॉडल है जिसमें डेटा है, राइट। मॉडल डॉट गेट ऑल डेटा जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पूरा डेटा आ गया, ठीक है। मॉडल डॉट ऐड डेटा अगर मैं करूँ और यहाँ पे मैं डालूँ वैल्यू इक्वल्स टू लिसन म्यूजिक और डन फॉल्स, ठीक है। मॉडल डॉट गेट ऑल डेटा करूँगा तो ये मेरा डेटा वर्क कर, कैन यू सी दिस। यस सर। हमारी डेटा लेयर जो है मॉडल लेयर वो प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, व्यू पे काम करना है, व्यू पार्ट पे। नाउ व्यू पार्ट पे वी हैव टू वर्क। तो ये कैसे होगा, लेट्स सी हियर। व्यू में क्या होगा, रेंडर जो रहेगा, रेंडर मेथड क्या करेगा, वो व्यू को रेंडरिंग करेगा, ठीक है। अभी इसमें हमारे पास दो पार्ट है व्यू के एक्चुअली, एक ये पार्ट है, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है हमारा। व्यू में हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक ये वाला है जो इनपुट एलिमेंट है और उसके साथ एक बटन है, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, डिस्प्ले कराने वाला। आपको समझ में एक्चुअली मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कोई रिपीट कर सकता है इस चीज को।
हाँ, एक मतलब बेसिकली हमारे पास दो क्वेश्चन है व्यू में। एक जो कि इनपुट लेगा और एक क्वेश्चन वो है जो उस इनपुट का आउटपुट शो करेगा। ठीक है, एक एरिया वो है जहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, यूजर से हम लोग डेटा ले रहे हैं, ठीक है। और वो डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हमारे मॉडल में ऐड कर देंगे, ठीक है। हम लोग मॉडल में ऐड कर देंगे और दूसरा जो हमारा जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, वो सिंपली डिस्प्ले करा रहा है। तो हमारा व्यू दो पार्ट में है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस व्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और दूसरे को नाम दे देते हैं व्यू लिस्ट। ठीक है, व्यू लिस्ट हो गई। और ये लिस्ट कहाँ से आ रही है, ये आईडी है इसकी, ठीक है, यूएल आईडी में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया था लिस्ट एरिया वाला, यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट मैं क्या करूँगा, दिस डॉट लिस्ट एरिया एल कर देता, एलिमेंट में आ जाएगा। ठीक मेरे पास आगे इनिट आ गया। और अब मुझे क्या करना है, जो डेटा आना है यहाँ से डेटा लेके मुझे क्या करना है, इसमें अपेंड करवाना है। तो यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी किस चीज की, कंट्रोलर से डेटा फेच कराना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डेटा फेच करा रहे हैं और इसको मैं गेट डेटा यहाँ से क्या किया, कंट्रोलर में से मैंने क्या किया, गेट डेटा फंक्शन बनाए जो कि क्या कर रहा है, मॉडल से डेटा ला रहा है। डायरेक्ट हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करा रहे, ठीक है। व्यू और मॉडल का एक चीज ध्यान रखेंगे, व्यू और मॉडल के बीच में हुई सिटिंग माय कंट्रोलर। तो यहाँ पे भले ही आप मॉडल डाल के डेटा ले सकते हो, बट वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग, ठीक है। कल चल के आपको अगर मॉडल पूरा का पूरा बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो आपको हर जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अगर आपका मीडिएटर है कंट्रोलर, ठीक है, तो आपको सिर्फ वहीं पे ही चेंज करना पड़ेगा। सारा जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, कंट्रोलर के थ्रू हो रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो पैटर्न आपका बन रहा है वो इस तरीके से, व्यू, ठीक है, कंट्रोलर, देन मॉडल। इज इट क्लियर, ये चीज सबको समझ में आई, कोई डाउट? दिस इज गोइंग टू एंड, ठीक है, ये मीटिंग एंड होगी, फिर से ज्वाइन करिएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, गेट डेटा किया है। सो नाउ